Kc। बच्चों Kc जो है इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स। आपको मैं बता चुका हूं कि हम इसमें कंसंट्रेशन की बात करते हैं, याद है ना। देखा मैं इसको कैसे लिखता था कि ये Kc है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये लिखता था ना ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। तो बच्चों जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे तो ये किस लिए हम यूज़ करते थे कि एक्टिव मास है, या हम किस लिए यूज़ करते थे मोल पर डीएम क्यूब, मोल। तो ये याद रख ले कि कंसंट्रेशन जो है हम उसके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, या मैंने आपको कहा था यू कैन राइट इट लाइक दिस, मोल पर डीएम क्यूब। अब बच्चों बुक में तो उस तरह नहीं है, आप लोग इसको ज़रा गौर से देखेंगे कि हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन 3 किस्म के हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है अब आप देखेंगे कि वो 3 किस्म के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज़्यादा हो देन प्रोडक्ट्स। सेकंड केस फिर क्या हो सकता है, हाँ, number of moles of reactants are lesser than the number of moles of products। और थर्ड केस क्या हो सकता है, इक्वल। ये 3 पॉसिबिलिटीज है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और जब आपको ये पता चलेगा उसके बाद अभी मैं अब एक एक एग्जाम्पल आपको लिख के देता हूँ। पहले मैं इससे ले रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल हो, आप ये रिएक्शन ले ले, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज़ H2 प्लस I2, याद है, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन है इन गैसियस स्टेट, और हमें क्या मिलता है, HI। This is called hydrogen iodide, or this is hydroiodic acid. Is it balance? क्या करें, ये यहाँ टूल। अब बच्चों आप देख ले कि इस तरफ 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन, 1 मोल पर डीएम क्यूब आयोडीन एंड 2 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है। अब अगर आप देखें 1 + 1 तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर भी 2 मोल्स हैं कि नहीं, और प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास 2 मोल्स हैं। क्लियर। अब अगर इस तरह केस होगा तो याद रखने वाली बात ये है कि इसमें Kc हैज़ नो यूनिट्स, Kc हैज़, देख ले मैं अब लिखता हूँ ये Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, आप यूँ लिखते थे, याद है कि नहीं, और रिएक्टेंट्स क्या है, H2 1 मोल है इसलिए, और ये 1 मोल है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस पार्टिकुलर रिएक्शन।
अब बच्चों अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, अब Kc इज इक्वल टू, ये है मोल पर dm क्यूब और यहां पर होगा स्क्वायर। अच्छा, ये वाला जो है इसके लिए आप लिखेंगे मोल पर dm क्यूब और दूसरे के लिए आप लिखेंगे मोल पर dm क्यूब। है इस तरह बच्चों? अगर आप मैथमेटिकली देख लेना, आप इस तरह करते हैं कि अगर Kc इस तरह है, ऊपर अगर मैं लिख लूं कि ये x स्क्वायर है और नीचे जो है ये x इंटू एक्स है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर क्या होंगे? प्लस होंगे। तो मैं इसको भी इस तरह लिख सकता हूं कि Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या आता है फिर? 0। ये 0 है। अच्छा, यानी सेम अगर हम डिवाइड कर दे सेम क्वांटिटी पे, वी गेट 1 ऑलवेज। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि देखें, ये अगर हमारे पास और ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? इन दिस केस Kc will have only क्वांटिटी, नंबर, यूनिट्स नहीं होंगे। अगर मेरे पास अभी आपके पास आंसर आएंगे कि इसकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, जस्ट सपोज आपके पास उसकी वैल्यू आ गई 4, तो यू विल राइट ओनली 4। अब आप मोल पर dm क्यूब कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेशो है और इक्वल है, तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव नो यूनिट्स। समझ रहे हो बच्चों? देखे, आप अपने बुक्स में देख ले, और एग्जाम्पल्स भी इसी तरह आपको गिवन होंगे, उससे भी हम यही लेंगे। अब मुझे कोई भी जो है ना इक्वेशन देगा बच्चों, एक इक्वेशन है, देखे उन्होंने जो आपको दिया है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, it reacts with steam water, it is a reversible reaction, we get carbon dioxide plus H2। अगेन बच्चों इस तरह है, Kc अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ये प्रोडक्ट है और 1 मोल है, तो मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ मोल पर dm क्यूब। दूसरे के लिए हाइड्रोजन भी 1 मोल है, आई कैन राइट मोल पर dm क्यूब। और इसके लिए क्या लिखूंगा? फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड आई कैन राइट मोल पर dm क्यूब। और वो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? वही मोल पर dm क्यूब। ठीक है बच्चे? जब इस तरह है कि ये इक्वल है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल उसी तरह कैंसिल। इन दिस केस वी विल ओनली हैव अ नंबर ऑफ Kc एंड देयर विल बी नो यूनिट। ये आप लोगों ने इस तरह क्लियर करना है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो इक्वल हो टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर कोई यूनिट हम नहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ज़रा आप इसको, इस रिएक्शन को देखें बच्चे, आप मुझे बताएंगे। दिस इज़ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है एंड वी गेट NH3। इज इट बैलेंस्ड? What we can do? I'll put 2 here to make nitrogen 2 on both sides, and then I will put 3 here. Now it is a balanced chemical equation. Just look at the equation. The number of moles of reactants is equal
टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या केस है इसमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? कितने हैं? 4, ये 3 है, और वहाँ कितने हैं? ये 2। बस जिस बच्चे ने भी ये कहा था कि ये इक्वल है, हाँ, तो वो सही कह रहा है, ठीक है ना, कि अगर 4 और 2 उसे इक्वल नज़र आते हैं तो हम क्या कहेंगे उसके बारे में कि गर्मी ज़्यादा हो गई है? हाँ, सुबह नाश्ता सही नहीं किया होगा उसने, क्या ख्याल है? इस तरह है। अच्छा, इक्वल नहीं है, मैं इस तरह पुट कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। अब बच्चों यूनिट्स होंगे कि नहीं होंगे? केसी के, इसलिए वो एक केस था कार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल है टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, फिर तो यूनिट्स नहीं है। और फिर दोनों केसेस में यूनिट्स होंगे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो देन रिएक्टेंट। इसमें हम केसी कैसे लिखेंगे? केसी इज इक्वल टू, हाँ, यहाँ क्या लिख दूँ नोमिनेटर में? हाँ, NH3। ये खामोश बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, बोलते नहीं है क्योंकि बदतमीज़ी में ये चीज़ें आती है, बड़ों के सामने बिल्कुल नहीं बोलते। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी ले, आपको आता भी हो, तो आंसर न दिया करो। अच्छा, हाँ, यस सर। ये है बच्चों N, और ये है और 3। ऊपर वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मोल पर dm³ स्क्वायर, हाँ, और नीचे मोल पर dm³। अच्छा, अगर मैं एक ही दफ़ा में लिख लूँ कि ये 1 है और ये 3 है, तो मैं 4 भी लिख सकता हूँ। अब अगर ये इस तरह हो जाए, अब जो आंसर आएगा, मसलन इस केसी में अगर 4 आ जाए, 6 आ जाए, 60 आ जाए, जो भी आंसर आ जाए उसके साथ मैं इस तरह लिखूंगा। ये जो है ना, अब ज़रूरी है उस आंसर के साथ वो हम यूनिट डालेंगे। अच्छा बच्चों, इसको आप चूँकि मैथमेटिक्स से वाकिफ़ है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, कि ये केसी है, ये सपोज्ड वैल्यू है 4 है, फिर मैं इसके साथ इस तरह लिख सकता हूँ मोल, हाँ, ये वाला नहीं है, ये मोल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये नीचे है, और जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह, और ये dm³ जो है, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, पहले तो वो मल्टीप्लाई हुआ 2 3 6, लेकिन माइनस था। जब अब मैं ऊपर उसके साथ लाया हूँ, 1 ओवर मैंने ख़त्म कर दिया है, इसलिए अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता। इज़ इट क्लियर? थर्ड केस क्या है बच्चे? हैं? प्रोडक्ट ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप इसे ज़रा देख ले, अपनी बातें जो है यहाँ पर देखें रिकॉर्ड हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने आप को उस वक्त तक कंट्रोल करेंगे जब ये चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक, नाउ यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है?
ग्रेटर है देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2। ये 6 किसने कहा? मैं फिर जो है ना इनको कहूँगा अच्छा कि गर्मी ज़्यादा हो गई है। 1 मोल ये है और ये नहीं है, ये दिस डिजिट आर नॉट मोल्स, द फ्रंट, so we have 2 moles and here 1 mole. The number of moles of product is not equal to the number of moles of reactant. The number of moles of products are greater than the number of moles of reactant. For this particular reaction I can write Kc like this. PCl क्या? PCl तो मैंने गलत लिखा और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा ये नहीं है, ये कभी आपने ये देखा है? Cl3 देखा है कभी? नहीं होता है। ये 2 है और ये नहीं है, ये पता क्या मैंने ज़रा जागना है। Cl2 है, Cl2, H2, O2, N2। अके 3 नहीं आ सकते, सोना नहीं है। मैंने कल क्या कहा था? अब भी कुछ लोग उस तरह है। अच्छा कुछ लोगों के हाथ यहाँ पर है, कुछ लोग बस आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अच्छा टांगे इस तरह फैल रही है, तो ज़रा उस हालत से निकले। दिस इज़ PCl3 प्रोडक्ट है। अनदर प्रोडक्ट इज Cl2 एंड द रिएक्टेंट PCl5। ये तो जर्नल एक्सप्रेशन है। अब अगर ऊपर वाले के लिए मैं इस तरह लिख लूँ कि ये मोल पर dm³ है पहले वाला, और दूसरे वाला मोल पर dm³ है, और नीचे ओनली मोल पर dm³, 1 टाइम है। अगर ये इसके साथ कोई एक काट दे, अब यूनिट है लेकिन देखो उससे डिफरेंट है। अब अगर दोबारा हमारे पास ये वैल्यू आ जाए कि Kc = 4 है, दिस टाइम आई विल राइट मोल पर dm³। समझ रहे हो बच्चों? अब आप लोग ये कहेंगे कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। कौन कौन से? एक बच्चा products are great, number of moles of product, number of moles, concentration, number of moles of products are greater than number of moles of reactant. The second case was yes, and the third case was that the number of moles both sides equal. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, व्हाट विल बी द यूनिट? नो यूनिट। और फिर सेकंड केस ये है कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसमें दोनों केसेस आ जाते हैं। या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेटर होंगे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ देनिन, आपस में इस तरह रिलेशनशिप होगी। अच्छा अब उन दोनों केसेस में यूनिट्स होंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो फिर ये वाले यूनिट होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो फिर इस तरह के आपके पास केसेस आएंगे। इज़ इट क्लियर? कोई मुश्किल तो इसमें नहीं है बच्चों, ये बात है। नेक्स्ट आप ज़रा टॉपिक देख ले। यूनिट्स के बाद हम क्या करेंगे? अब हम मालूम करेंगे, अच्छा डिटर्मिनेशन करेंगे, जो अभी मैंने आपको कहा कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन होंगी। किसके? रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के।
और फिर आप Kc का फार्मूला लिखेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स, अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। इससे पहले तो हम सपोज करते थे। नाउ यू विल गेट द एक्चुअल वैल्यूज, यू विल पुट द वैल्यूज। वही अगर किसी का स्क्वायर लेना है, किसी का क्यूब लेना है या सिंपल उसमें है, बस वो आप उसमें पुट कर देंगे एंड यू विल गेट अ वैल्यू। और उस वैल्यू के साथ या तो आप यूनिट पुट करेंगे और या यूनिट कौन सा है एग्जाम्पल मुझे ज़रा बता दिया है इसमें। H2 प्लस I2 प्रोडक्ट 2HI। बच्चों अब एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा, हाउ मच हाइड्रोजन इज देयर? 0.04, ठीक है, मोल पर DMQ। बच्चों अगर आप इसको इस तरह भी लिखते हैं ना, ये मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, वो वॉल्यूम फिक्स है, 1 DM³ है। आपको पता है 1 DM³ इज इक्वल टू 1 लीटर, इसलिए तो ये आप ले सकते हैं या इसके साथ आप पर DM³ भी लिख सकते हैं। हाँ, व्हाट इज द क्वांटिटी या नंबर सेम है, ये भी 0.04 मोल पर DM³ है। हाँ, और इसकी 8 मोल पर DM³। नाउ this is your job. The balanced chemical equation is given to you, the quantities are given to you. अब multiplication और division आपका काम कैसे? First of all you will write Kc value for this equation. हाँ, you will write HI, इसमें गलती नहीं करनी हमने, square, हाँ, H2 I2, हाँ। अब पुटिंग द वैल्यूज, तो वो क्या है 0.08। अगर आप मोल पर DM³ नहीं भी लिखते इस वक्त, सही है, और साथ में स्क्वायर लिखना ना भूलिएगा। हाँ, 0. वही बात है कि इसको मैं एक स्टेप अगर इस तरह भी लिखूं कि ये स्क्वायर और मैं इसको भी जो है ना स्क्वायर लेता हूँ, 0.04 स्क्वायर सेम है। हाँ, पावर 1 + 1 इज इक्वल टू 2। वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिए। अब अगर आपके पास इस तरह है कि 0.8864 है, तो आप देखेंगे ये 64 अगर आ जाए और ये 4416 है, 0.16। अच्छा, अब ये कि अगर ये इसको फॉर द टाइम बीइंग हम भूल जाए, क्या होगा फिर? वो सेम है, उस तरह भी कर सकते। 16 1 * 16, 16 4 * 64। नाउ द Kc वैल्यू इज ओनली 4 यूनिट्स होंगे, क्यों नहीं? इक्वल है, कैसे इक्वल है? 2 मोल्स, 2 मोल है, 1 मोल + 1 मोल, 2 मोल्स इस तरफ, और यहाँ पर डायरेक्ट बस 2 मोल। तो मैंने आपको जिस तरह कहा था, योर आंसर इज 4। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc। ये चीज़ें अगर आपको गिवन हो, कर सकोगे बच्चे। वैल्यूज़ मुख्तलिफ हो सकती, या आपको बच्चों मैथमेटिक्स का खूब पता है, आप ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है कोई आपको ये ना दे, हाँ, ये आपको ना दे, और आपको ये दे दे कि एक रिएक्शन है, उसके लिए Kc की वैल्यू 4 है, और आप उसमें मालूम कर दें कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कंसंट्रेशन है ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन।
तो इससे जब आप मालूम करेंगे, आपको तो ये पता है ना कि अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, हाँ, H2 और ये I2, तो क्या करूँगा मैथ्स में? क्रॉस करूँगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा 0 ये स्क्वायर इनटू हो जाएगा ना, कि नहीं, ये नीचे जाएगा। या है, मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ये H2 और ये I2 ये हमने मालूम करने हैं, हाँ, और ये डिवाइडेड बाय 4। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए इससे आपके पास आया था 0.64, और इसको अब आप के पास अगर वो है कैलकुलेटर, इससे आपके पास 0.16 आएगा। खैर कर लेना। तो जो मैंने आपको कहा था कि देखा ये 4 4s are 16 है, वो जब 16 आ जाए तो वो 2 के लिए है और दोनों इक्वल है, कितना आ रहा है? 0.16 आएगा। ये तो जस्ट मैंने आपको कहा कि वो आपको दोनों किस्म के क्वेश्चन दे सकते हैं, आप इस चीज़ पे क्लियर हो। ये तो हम इस वक्त जो कर रहे हैं सिर्फ केसी मालूम कर रहे हैं, तो हम कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, इम्पोर्टेंस। वो जो है ये पूरा चैप्टर जिस चीज़ के लिए हमने पढ़ा ना, वो अभी आ रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, कि केसी आखिर क्यों हम मालूम करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या है लाइफ में। मैंने आपको कहा था, इफ़ यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट और यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, तो व्हाट केसी विल गिव यू, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, आपको फिर उस वक्त पता चलेगा। तो बच्चों केसी जो है, या मैं पहले लिख लूँगा इम्पोर्टेंस, या इसको एप्लीकेशन भी कहते हैं। एप्लीकेशन किसे कहते हैं? हाँ, एप्लीकेशन डेली लाइफ, इसको यूज़ कहते हैं, यूजेस कहते हैं, अप्लाई करना। आप तो बस सिर्फ जो है ना एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, वो नहीं है, इस्तेमाल को कहते हैं अप्लाई करना। इसको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फ़ायदा आपको क्या होगा, इसकी अहमियत क्या है। तो बच्चों केसी की एक अहमियत मैं आपको आज बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। द वन फर्स्ट इम्पोर्टेंस, you can predict the direction of a reversible reaction. You can predict the direction of a reversible reaction. Reversible reaction में कितने डायरेक्शंस हैं? 2 डायरेक्शंस है। शाबाश, कौन कौन से? या तो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और सेकंड बैकवर्ड और रिवर्स। एक और भी है, वो क्या है? हाँ हाँ शाबाश, थर्ड बताओ, सोचो। फॉरवर्ड, रिवर्स, हाँ, फिर है। तुम इस तरह करो, सही बताओ ना, क्या है ठीक बता रहे हो। हाँ ये कि देखे फॉरवर्ड, हाँ शाबाश बच्चों, इस तरह बातें ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम मेन काम तो हमारा बात है कि हम बातें कर ले, ये जगह इसलिए बनी है कि हम बातें करेंगे। नहीं देखो बच्चों,
इम्पोर्टेंस ऑफ केसी। अब आप इस वक्त आज आप जान लेंगे कि अगर आपको केसी की वैल्यू का पता हो तो आप बस कह सकेंगे कि इस वक्त ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मीन इक्विलिब्रियम इज़ नॉट इस्टेब्लिश। आज आपको ये पता चलेगा, वैल्यू को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये तो रिवर्स में सिर्फ जा रहा है। इट मीन्स के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं है। और या आपको ये पता चलेगा, लेकिन ये कल पता चलेगा क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। कल आपको ये पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल है, उसकी बात, ठीक है ना, इस तरह तो वो इक्वल है। थैंक यू वेरी मच।